आज मैं आपके साथ चोको लावा केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अक्सर बच्चे डोमिनोज से मंगा के खाते हैं और इसे काफ़ी ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे घर में बनाना इतना आसान होता है और कम कीमत में ये बन के तैयार हो जाता है। अगर आपने आज तक नहीं ट्राई किया है तो आज आप ट्राई करो। ये नो फेल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 101% आपकी ये रेसिपी ख़राब नहीं होगी। इसे मैंने कढ़ाई में ही बनाया है क्योंकि मेरे पास ओटीजी नहीं है, तो मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो कन्वेक्शन मोड में भी बना सकते हो, ओटीजी में भी बना सकते हो। टेम्परेचर मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने सबसे पहले डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मोस्टली यही यूज़ किया जाता है चोको लावा केक बनाने में, बट ये काफ़ी ईज़िली लोगों को अगल बगल नहीं मिलेगा और कई लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग लोग नहीं करते हैं। तो सबसे इजी है, आप बगल वाली ग्रोसरी शॉप पे जाइए और डेयरी मिल्क लेके आइए। जो चॉकलेट डेयरी मिल्क होती है उससे भी काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो ये थोड़ी सी आपको ऐसे चॉप करके चॉकलेट लेनी है और इसके अंदर आपको डालना है बटर। रूम टेम्परेचर में मैंने बटर लिया है, रूम टेम्परेचर का मैंने मिल्क लिया है। बटर मैंने लगभग 1 टेबलस्पून लिया है और 1 टीस्पून मिल्क लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मेल्ट करेंगे। इसे मेल्ट करने का एक तरीका होता है कि आपका नीचे वाला जो बोल होगा वो छोटा होगा, ऊपर वाला बोल जो होगा वो बड़ा होगा। तो पहले आप नाप के एक बर्तन ले लीजिए। फिर मैंने उबलता हुआ गर्म पानी लिया है, उसके ऊपर ये मैंने रख दिया है। 1 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसे मिक्स करना शुरू करूँगी। जैसे जैसे आप मिक्स करोगे ना, ये आराम से स्मूथ बन जाएगा, एकदम मेल्ट होती जाएगी। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हो रहा है आपसे, तो फिर से आप गर्म पानी एक बार और कर लीजिएगा, फिर आप प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। इस मेथड को हम डबल बॉयलर मेथड बोलते हैं। आपका बर्तन ऊपर वाला बिल्कुल नीचे गर्म पानी से टच नहीं होना चाहिए। अब इसे क्या करेंगे, अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर एक प्लेट लगा के क्या करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे। जहाँ सब्जियां हम रखते हैं, स्टोर करते हैं फ्रिज के अंदर, वहीं पे आपको इसको रख देना है लगभग 15 मिनट के लिए। ना ही ये मेल्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, ना ही ये जमे हुए फॉर्म में होना चाहिए। ये एकदम हल्की हल्की जमी, हल्की हल्की मेल्टेड ऐसा होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और अब मैं क्या करूँगी, मैंने प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रख दी है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो भी प्रोसेस मैं करूँगी 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में ही हमारा जो कढ़ाई है वो प्री हीट भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं कटोरियाँ ले लूँगी। आपके पास कटोरी हो, जो भी आपके पास हो, आप उसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कटोरी में ही सर्व करना, आप नहीं चाहते हो अलग से प्लेट में सर्व करना, तो आप डायरेक्ट ही इसके अंदर डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है पेपर नीचे लगाना। फिर आप पेपर मत लगाइएगा अगर आप बच्चों को डायरेक्ट सर्व कर रहे हो कटोरी में। तो मैं प्लेट में ट्रांसफ़र करके दूंगी, इसीलिए मैं नीचे से बटर पेपर भी लगाई हूँ। अब हम क्या करेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम केक बनाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग रखते हैं और वेट इंग्रेडिएंट अलग रखते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट जब भी यूज़ करें, बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे छानना ज़रूरी है, ठीक है। कई लोग नहीं भी छानते हैं, बट रिजल्ट अगर अच्छा चाहिए, नो फेल रेसिपी चाहिए, तो आप इसे छान लें। तो मैंने मैदा लिया है 80 ग्राम। इससे जो भी मैं क्वांटिटी बता रही हूँ ना, इससे आपके चार कटोरी बनेंगी। 3 कटोरियाँ मैंने ग्रीस कर ली, आपको दिखाई है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, मैं एक और डालूंगी, ठीक है। तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 80 ग्राम मैदा और 20 ग्राम कोको पाउडर डाल रही हूँ। बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में ये ईज़िली अवेलेबल होता है। मैं खुद बगल से ही लेके आई हूँ, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है। डार्क कंपाउंड चॉकलेट ऑनलाइन ही अवेलेबल होती है, तो मैंने वहाँ से मंगाया। 20 ग्राम मैंने कोको पाउडर ले लिया है। अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो देखिए, अब मैंने मेरा 1/4 टीस्पून वाला ये स्पून है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लूँगी, एकदम फ्लैट करके। आपको एकदम भर भर के नहीं लेना है, पहले प्लेन कर लीजिए फिर इसके अंदर डालिए। अगर आप भर के डालोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसी स्पून से मैं बेकिंग पाउडर डालने जा रही हूँ। 2 बार मैं डालूंगी इसको, क्योंकि ये 1/4 टीस्पून है ना, तो मुझे चाहिए ½ टीस्पून।
और हाफ टी स्पून जो होता है वो स्पून मेरा लॉस्ट हो गया है, कहीं मैं शिफ्ट करने में मेरे से इधर उधर मिसप्लेस हो गया है। तो मैं इसमें चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। तो मैंने क्या किया, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। सारा मेज़रमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेके इसको लिख लेना है, उसके बाद आपको बनाना शुरू करना है, तब आपका रिजल्ट एकदम बेस्ट आएगा। फिर मैंने अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रख दिया है, आप देख सकते हो साइड में। अब हम मिल्क लेंगे। मिल्क 85 ml लिया है मैंने। आप चाहे तो पहले 80 ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा मिल्क हो जाएगा तो फिर आपको कम नहीं कर सकते हैं हम। तो मुझे अंदाज़ा है, जो क्वांटिटी बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल 100% करेक्ट है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट 85 ml ले लिया है। इन केस आपसे गलती ना हो तो मैंने आपको बता दिया है, 5 ml कम कर लीजिएगा, फिर बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें लेना है पीसी हुई चीनी, पाउडर्ड शुगर 80 ग्राम, वो मैंने डाल के इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ऑयल। आपके पास घर में जो भी कुकिंग ऑयल अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। लगभग मैंने किया है इसके अंदर 50 ml। अब हम डालने जा रहे हैं इसके अंदर एसेंस। अब मेरे सबके घरों में वैनिला एसेंस अवेलेबल होता है तो आप वही डाल दीजिएगा, बट मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ चॉकलेट एसेंस, क्योंकि ये मैं चॉकलेट वाली रेसिपी बना रही हूँ तो मैं चॉकलेट एसेंस डालूंगी तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। बट वैनिला एसेंस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून चॉकलेट एसेंस। अब मैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखी थी वो इसमें मिक्स करूँगी धीरे धीरे। और इस बात का आपको अब ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा चाहिए आपको, नो फेल चाहिए। तो आपको क्या करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इसको देखना है आपको कि अच्छे से मिक्स हो गया है, बस इसको छोड़ देना, बहुत देर तक इसको नहीं चलाना है। अब आप देख सकते हो ये मेरा अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तब हमें और मिलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम अपनी कटोरियाँ उठा ले रहे हैं। अब हम इसमें पहले तो सिर्फ आधा डालेंगे, मतलब हमें भरना कितना है, सिर्फ 3/4, 1/4 जगह छोड़ देनी है इसको। राइस बहुत अच्छा राइस होगा ये, मतलब पूरा भर जाएगा ये आपका। राइस होने के बाद मेरा ओवरफ्लो हो गया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा ये। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पहले बैटर डालना है, फिर इसके अंदर आप चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून सब में डाला है, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 2-2 टेबल स्पून डालो। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद करते हैं तो आप डाल दो। मुझे लगा कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए तो मैंने कम डाला है चॉकलेट, 1 टेबल स्पून, सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे लगा कि अगर 1 टेबल स्पून और होता तो शायद और ही ज़्यादा मज़ेदार लगता ये। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा और चॉकलेट डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब आप देख सकते हो चॉकलेट की कंसिस्टेंसी ना गाढ़ी है ना पतली है, ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढकने के लिए ऊपर से और जो हमने बैटर बना के रखा था चॉकलेट वाला वो डाल देंगे। अब जो बच गया ना, मैं एक और अलग से, मेरे पास एक मोल्ड है मफिन्स मोल्ड, मैं उसमें डाल दूंगी। अब इसे हल्के हल्के हाथ से फ्लैट कर लेंगे, इसे टैप नहीं करना है, टैप करोगे तो चॉकलेट नीचे चली जाएगी पूरी, तो आपको टैप नहीं करना है, बस इसको फ्लैट कर देना है स्पैचुला से। अब हम इसमें तीनों रख देंगे कटोरियाँ। अब आप देख सकते हो मैंने आधी कटोरी भरी है, सिर्फ 3/4 भी नहीं भरी है, तो भी ये फुल के बिल्कुल ऊपर चला गया, ओवरफ्लो होने लगा। अब हम इसे थोड़ा सा, मैंने फ्लेम को हाई कर लिया था जस्ट 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैं चौथी वाली भी ये मफिन्स वाली डाल रही हूँ। गलती से मैंने इसको पूरा भर दिया, ठीक है, तो फिर अब ये तो ओवरफ्लो हो गई मेरी, तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेरे से तो गलती हो गई। बाकी हमेशा कम भरना है, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा था ऐसे 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने लो फ्लेम पे 20 मिनट तक टच भी नहीं किया था।
बिल्कुल छुआ नहीं मैंने। 20 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया। 2 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा और बाकी 20 मिनट मैंने लो फ्लेम पे रखा। अब हमें बीच में बिल्कुल भी नहीं चेक करना है। हमेशा हम केक को बीच से चेक करते हैं, बट हमें नहीं चेक करना है। 20 मिनट के बाद मुझे लगा अभी ये लिक्विडी फॉर्म में है, अभी थोड़ा और बाकी है, तो मैंने लो फ्लेम पे फिर 7 से 8 मिनट रखा है। क्योंकि हम गैस पे बना रहे हैं तो टाइम लगेगा। अगर आप ओटीजी पे बना रहे हो तो 20 मिनट काफ़ी है। अब आप देखिए मैंने 5-7 मिनट और रखा। अब फिर से मैं दूसरा चेक कर रही हूँ। बीच से नहीं चेक करना है, आपको साइड से चेक करना है। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से क्लियर बाहर निकली है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल लिक्विड ही नहीं है। बस यही आपको यही फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये बन के तैयार हो गया है। अब मैंने इसको निकाल के, या तो आप ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए, जब आपको बाद में खाना हो तो आप बाद में खा सकते हो। बट जब भी चोको लावा केक सर्व किया जाता है, ये गरम गरम सर्व किया जाता है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसको रख देते हो, कल यूज़ कर रहे हो या कुछ घंटे बाद यूज़ कर रहे हो, ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी इसके अंदर जो चॉकलेट रहेगी ना, वो मेल्टेड रहेगी, वो जमने वाली नहीं है। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डीमोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इसको पूरा ठंडा करने के बाद छोड़ दोगे 7-8 घंटे के बाद, अगर आप डीमोल्ड करोगे तो ये डीमोल्ड मेरे से तो नहीं हुआ, नीचे से चिपक गया था वो पेपर। तो आप क्या कीजिएगा, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तुरंत डीमोल्ड कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ। अब आपको चॉकलेट बहुत ज़्यादा नहीं दिखती होगी, हल्की हल्की दिखती होगी, लेकिन चॉकलेट है। तो आप क्या कीजिएगा, 2 चम्मच डाल दीजिएगा चॉकलेट मेल्टेड वाली, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाय एवरीवन, फिर मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके।